सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। सावन में बारिश की फुहारें, झूला झूलने को बेताब मन और सखियों संग हंसी टिटोली। चारों ओर हरियाली से मन भी सावन के उत्साह और उल्लास में सरोवर होने को बेताब होने लगता है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की उपासना का त्यौहार हरियाली तीज 31 जुलाई को हर्षोल्लास से मनाया गया। किसी ने घर पर सखियों के साथ झूला झूला तो किसी ने मायके में भाभी संग तीज की खुशियां मनाई। मस्ती, उल्लास और उमंग के इस त्यौहार में महिलाओं ने अखंड सुहाग की कामना के लिए निर्जला व्रत भी रखा। व्रत के पहले महिलाएं परिधान, गहने और साज श्रृंगार की तैयारियों में जुटी रहीं। अधिकांश बाजारों में महिलाओं की खरीदारी को लेकर चहल पहल रही। त्यौहार को लेकर महिलाओं ने साड़ी, कपड़े, साड़ी से मेल खाती चूड़ियां आदि की खरीदारी की। कई महिलाओं ने स्वर्णकार की दुकान पर जाकर गहनों की सफाई भी करवाई। मेहंदी लगवाने के साथ ही ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने में भी महिलाएं लगी रहीं। बेटी के ससुराल में सिंधारा भेजने के लिए माताओं ने ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ तैयार की। कई जगह परंपरा है कि बहू अपना पहला तीज का त्यौहार मायके में मनाती है। इस अवसर पर बाजारों में कपड़े, खिलौने आदि के साथ ही घेवर मिठाई की खरीदारी भी खूब हुई। मोटरसाइकिल के धक्के से अधेड़ महिला गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय चीत सिंह में कराया गया भर्ती। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवनाथपुर बाजार में आज रविवार 31 जुलाई की शाम को सड़क पर कर रही एक स्थानीय महिला अज्ञात मोटरसाइकिल की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देवनाथपुर बाजार निवासी लगभग 45 वर्षीय सुशीला देवी रविवार की शाम को घर से निकलकर सब्जी लेने के लिए सड़क पार कर रही थी। उसी समय तेज रफ्तार अज्ञात मोटरसाइकिल की चपेट में आने से सड़क पर गिरकर घायल हो गई। इस घटना को सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उनके एक पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार होने में कामयाब रहा। परिजनों और स्थानीय निवासियों की सहायता से महिला को घर के बरामदे में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा उन्हें ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय चीत सिंह में भर्ती कराया गया है। अवगमन के मुख्य मार्ग सहित पूरी बस्ती में जल जमाव, जल निकासी के अभाव में नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे बस्ती के लोग। गोपीगंज नगर के स्टेशन के सामने बसे भिखारीपुर गांव के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जल निकासी की व्यवस्था का अभाव है। आपको बता दें कि जल निकासी के अभाव में केडवरिया तिराहे से रेलवे स्टेशन तक जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि लगभग 15 वर्ष पूर्व ग्राम सभा से नगर पालिका परिषद में शामिल वार्ड संख्या 2 भिखारीपुर स्टेशन रोड के सामने बसे बस्ती के लोगों के लिए जल निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। बस्ती के साथ सटे पीछे की तरफ स्थित भगवतपुर गाँव से नाली का पानी सड़क के किनारे गड्ढों में भरा रहता है। इन दिनों रेलवे द्वारा सड़क ऊंचा कर देने से जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है। स्थिति यह बन गई है कि बारिश और नाली का पानी मुख्य मार्गों के साथ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। जल जमाव के कारण होने वाले गंभीर बीमारियों की आशंका को लेकर रहवासियों की चिंता बढ़ गई है। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से बस्ती में जाने के प्रमुख मार्ग पर नाले का पानी बहता है, जिसके कारण प्रमुख मार्ग पर जो जल जमाव होता ही है। साथ ही रेलवे द्वारा सड़क ऊंचा कर देने के बाद बरसात के पानी के कारण भी बस्ती में हमेशा जल जमाव बना रहता है। जल जमाव के प्रदूषित पानी से उठ रहे बदबू से बस्ती वासियों को गंभीर रोग होने की संभावना भी बनी हुई है। मामले में कई बार नगर पालिका परिषद को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस जटिल समस्या पर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। आपका पार्वती, कौन सा मोहल्ला है? भिखारीपुर। ये बताइए कि कब से ये समस्या व्याप्त है आप लोगों के सामने? भैया समस्या बात 4-6 महीना से का 10 महीना से गया। और जब से ही नरिया बन गया ना, हर सरकारी में जात रहा। हाँ। तो सरकारी वाला सड़क बनाई दी है, इतना ऊँच कर दी है। अब न हर पानी जाए पावता नहीं, बोले सब मेर बांध दिए हैं इतना बड़ा बड़ा, कथन हमारे नहीं आवे पावे। अब बीच में खाली बूढ़ा थे, हम देखत बहु बन्हा थे या
गौ माता के बांधा थी रखे ही ले गए वहाँ आवाज छोड़ के बांधे रही पानी में इतने में आवत थी जात थी गंदगी दुनिया भरे कब देखा यहाँ दुआरे पर कचरा एकदम से बा और इतना सबसे कहा वहाँ नगर पालिका में जो बहन चेयरमैन हैं उनका प्रहलाद उनकी यहाँ गए उन्होंने कि हम कह गए तो सब कहतन कि हमने कहानी व्यवस्था करी जब वोट लेवे रही तब यहाँ किससे हाथ जोड़ रही हैं कहीं कि हमके वोट दे हम तो हर सब कर ऐसे करवा दाएँ पारी जब जीते के रहा तब आल हैं जीत ली हैं तब यहाँ झकहू ने आवत हैं जाए अपना सब एकदम सही बाई में खाली बजर मरत है हमने जहाँ तक से पानी आओ तब वहाँ आज गए है कहा है हम कहा सब जने यहाँ से इतना पानी बहावत जाता हो हमारे नाई देखत जाता हो हम वहीं पर से नारी भाट दे गई नारी भाट दे हर पनिए नहीं हमारे वरी तो कहीं अरे भाट है जनून तो हम तो ये बताइए कि ये बरसात का पानी है कि कहीं नाली से भी आता है? नाली का पानी है नाली का पानी है बस बरसात हुआ था तो वो पानी नहीं कतो जाए पाता न नारक पानी कतो जाए पाता अब यही बीच में इससे बूढ़ा था अब हम ही लोग एकदम से क्योंकि गरज तो बा नहीं अब हम लोग कहाँ जाई कहाँ ना जाई कदाई कर दे लेकिन कोनो का उपाय नहीं होता। गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 9 स्टेशन रोड मार्ग पर नाले के अभाव के कारण हाल ही में बना इंटरलॉकिंग मार्ग जल जमाव होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है जिसको लेकर मोहल्ले वासियों में रोष व्याप्त है। बताते चले कि गोपीगंज पड़ाव और स्टेशन सहित कई जनपदों को मिलाने वाले प्रमुख मार्ग पर नाला न होने के कारण लोगों के घरों का पानी सड़क पर ही बहता है जिससे हाल ही में बनाया गया इंटरलॉकिंग क्षतिग्रस्त होने लगा है। वार्ड वासियों ने पालिका पर आरोप लगाया कि कई बार वार्ड के लोग नगर पालिका से नाला निर्माण करवाने की मांग कर चुके हैं लेकिन पालिका ध्यान नहीं दे रहा। बता दें कि पिछले 1.5 वर्ष पूर्व बना इंटरलॉकिंग जल जमाव के कारण ध्वस्त हो रहा है जबकि उक्त मार्ग पूर्व में काफ़ी जर्जर था और मोहल्ले वासियों के अथक प्रयास के बाद पड़ाव से लेकर स्टेशन के समीप तक इंटरलॉकिंग निर्माण करवाया गया था। नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार सिंह है। ये बताइए इस वार्ड में क्या समस्या बनी हुई है? समस्या ये है नाली की नहीं है रोड अभी बने साल भर 1.5 साल की नहीं हुआ रोड खराब हो गया है और हमेशा पानी लगा रहता है। नाली के लिए कितनी बार नगर पालिका से जो है लोगों से जाके कहा गया है और चर्चा भी की गए लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज तक यहाँ पे नाली का बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है समझ लीजिए और लोग पानी इतनी बस्ती हो गई है अब लोग पानी लेकर जाएँ कहाँ जाएँ सब सड़क पर पानी बहा रहे हैं जिसकी वजह से हमेशा जो है सड़क खराब होती रहती है। जनपद में मानसून का भले ही कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार गंगा का जलस्तर 4 सीढ़ी पार कर रामपुर घाट के 9वें सीढ़ी पर पहुंच चुका है। बता दें कि इसी तरह बढ़ाव जारी रहा तो शव दाह ग्रह जल्द ही डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बढ़ाव जारी रहने से गंगा किनारे बसे गाँव के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बस्ती की ओर रुख कर चुकी गंगा का रूप देखकर किनारे बसे लोग सहम जा रहे हैं। रामपुर घाट पर बसे लोगों ने बताया कि शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक लगभग 3 फीट तक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। गंगा में छोटे नाव का संचालन जहां बंद है वहीं स्टीमर के द्वारा गंगा पार आवागमन हो रहा है। गंगा से लगातार वृद्धि के चलते शवदाह के लिए पहुंचने वालों की परेशानी भी बढ़ गई है। आपका ये बताइए गंगा 24 घंटे में कितना बढ़ाव पर है? 2.5 फीट। कल मतलब कितना था पानी? लगभग 2.5 फीट खाली था। 4 सीढ़ी पूरी। बारिश तो हो नहीं रही है उतनी तो कहाँ से ये पानी आ रहा है? आगे बारिश वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर हंडिया घाट से रामनाथपुर के बीच चल रहे दोहरी लाइन विस्तार के दौरान प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ज्ञानपुर रोड से होकर चलने वाली यात्री गाड़ी के निरस्त होने के साथ कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को जहां मार्ग परिवर्तित कर चलाया जा रहा है वहीं बाकी बची इस रूट पर चल रही ट्रेनें नई दिल्ली मंडुआडीह व पवन एक्सप्रेस सिकंदराबाद पटना बलिया लोकमान्य टर्मिनल स्पेशल व चोरी चोरा विलंब से चल रही है जिसके चलते यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? चिंतलाल राय। कौन गाड़ी पकड़ने के लिए बैठे हैं? कौन सा गाड़ी है? बलिया LTT। अभी नहीं आया?
नहीं, कल शाम को 6 बजे से आके बैठे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। हर समय पूछने पर बता रहे हैं 2 घंटे बाद अभी चली है, मतलब कल 6 बजे से वो चली ही है। अभी तक जो है ये बोल रहे हैं करीब अभी तक मतलब कि आज कितना 30 तारीख हो गया, 29 से बैठे हैं, 30 तारीख हो गया, 12:42 हो रहा है। अभी तक बता रहे हैं कि 2 बजे आने की संभावना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।